अप्रिशिएट करते हैं। इनको पता है कि कई सजाएं पहले लिखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरा केस मुकम्मल तौर पे, हमारे लॉयर्स ने उसका रिकॉर्ड कभी नहीं कहीं जाएगा, रिकॉर्ड पे हैं। और जैसे मेरा ख्याल है, ये इमरान खान का मैसेज नहीं है, वैसे हम बता दें कि शुरू से इनका ख्याल था कि क्योंकि पहले दिन से मैसेजेस आना शुरू हुए थे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, केसेस ख़त्म कर देंगे। 300 केसेस बना दिए। और कोई नॉर्मल आदमी होते हैं ना, तो उन्होंने कहना था, डर जाना था 300 केस देके, और उन्होंने कहना मैं इसका सामना नहीं कर सकता, बेहतर है कोई डील कर लें। इमरान खान ने कहा था शुरू से कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ, और मैं इसलिए इन केसेस का सामना करूंगा। और हमारे लॉयर्स की टीम, सलमान सफदर साहब ने इसको लीड किया है। इन्होंने बड़ी फाइट की है, और केसेस जो हैं उनका ख्याल ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जैसे ही वो पहुँचना शुरू है उनकी आखिर आना शुरू होती है। और सलमान सफदर साहब ने ये, क्योंकि ये अभी केस चल रहा है तो ये शायद लॉयर्स नहीं कर सकते, मैं आपको बता देती हूँ कि जेल के ट्रायल के अंदर एक विटनेस झूठा साबित हुआ है। दूसरे जो 2 विटनेस थे, ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन है कि ये हार घर नहीं गया, ये जमा कराया गया है, उसकी उन्होंने खुद तस्दीक की है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो सिग्नेचर्स के साथ है, उन्होंने तस्दीक की है कि ये बिल्कुल सही है। और आज जो वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भी जो इन्वेस्टिगेशन, उनकी भी जो उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, उसमें भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से ये केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड पे आकर हमें पता है तसल्ली से कि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि इमरान खान कहते हैं, यहाँ पे इमरान खान ने, आगे मैं इमरान खान का मैसेज देती हूँ, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने सजाएं पहले ही लिखी हुई हैं। इनको ये भी पता है कि 10 महीने 9 महीने से ये जो जब से चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बाद हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाए गए, इन्होंने एक चीज़ पे बड़ी मेहनत की है कि इमरान खान का केस डेट्स देने के बावजूद, इन्होंने कई दफ़ा डेट्स दी, और आप कई हमारे जो सहाफ़ी हैं ये भी उधर मौजूद होते थे, और कई वजूहात की वजह से उन्होंने ये डेट बार बार कैंसिल की। कभी प्रोसिक्यूशन नहीं थी, कभी जज की तबीयत ख़राब थी, या सब ने खुद देखा था, जबकि सारे लेजिस्लेचर्स भी उधर मौजूद होते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि 25 तारीख को जो कल बढ़ती है, कल को डेट अलकादिर की हाई कोर्ट में लगी हुई है। और जैसे सलमान सफदर साहब ने कई दफ़ा कहा है कि ये तो एक दिन में फ़ौरन बेल हो जानी चाहिए, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की, क्योंकि वो खातून है, और वो इसमें सिर्फ क्या है, एडिंग एंड अबेटिंग है। तो जिसके लिए उनको ये मज़ीद 10 महीने जेल नहीं बैठना चाहिए था। तो ये तो हमें सबको पता है कि पहले अलकादिर में, पहले तोशा खाना 2 में सजा होगी, फिर जाके अलकादिर में बेल मिलेगी। तो ये तो आप सारों को पता है, आप इसकी स्क्रिप्ट इसी तरह ही चलेगी, ये देख लेना। ये तो हो गया केस। अगला जो पैगाम है वो इमरान खान ने, और आज बहुत दुखी थे और बड़े दुख का इजहार किया, जो तीरा में बच्चे और ख़वातीन की शहादत हुई है वहाँ पे, और उन्होंने कई दफ़ा आके इस चीज़ पे बात की, और उन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल से इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ, बारी बारी पैगाम भिजवा रहा हूँ कि देखें यहाँ ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलैटरल डैमेज होगा, और कोलैटरल डैमेज के नतीजे में जो नफ़रतें पैदा होती हैं, और जब नफ़रतें पैदा होंगी तो जो दहशतगर्दी है उसको तूल मिलेगी। तो आपने, इसलिए मैं 1 साल से कह रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ है कि इन्होंने केपी हुकूमत को ट्रैप कर दिया है। और अगली चीज़ उन्होंने ये कही कि देखें, कि जब मैं कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी बढ़ेगी कोलैटरल डैमेज से, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का हवाला दिया। उन्होंने कहा जब हमारी हुकूमत थी तो जो प्रेसिडेंट गनी था, उनके जब एम्बेसडर हमारे पास आए उनकी हुकूमत में, उन्होंने आके बताया कि जो हमारी दहशतगर्दी बढ़ी तब है जब बेगुनाह लोग इन ऑपरेशंस में, जब वहाँ पे अफ़गानिस्तान में होते हैं, तो जब बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो उससे दहशतगर्दी बढ़ी है।
और इसी तरह उन्होंने कहा कि जब करज़ई की हुकूमत थी उसने अमरीकनों को कहा कि जब आप ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे हमारे अंदर तो 90% जो तालिबान के साथ लोग जहाँ गए हैं वो अपने गुस्से का इज़हार करते हुए, क्योंकि वहाँ नफरतें बढ़ी हैं, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि देखें, आसिम मुनीर को कहा कि देखें, जैसे ही आप आए थे आपने सबसे पहले आपने इनके अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे दी, धमकियां दी। उसके बाद आपने वहाँ पे जो लोग पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के लोग थे उनको आपने बड़े जल्दी में और बड़े अच्छे तरीके से नहीं, धक्के दे के तकरीबन आपने पाकिस्तान से निकाल दिया। उसके बाद 2 ड्रोन हमले किए। कहते कि आपने जब हमारी हुकूमत थी, जब हम प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने यहाँ इस किस्म का कोई ऑपरेशन होने नहीं दिया था। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे अमन आए। अफगानिस्तान हमारे साथ बरादरान मुल्क था, हमने उनके साथ भी बात की और हमने यहाँ पे अमन लेकर आए, ताकि हमने यहाँ पे इसको बड़ा मुश्किल से, बड़ा वक्त के बाद यहाँ पे अमन लेकर आए थे। अब ये जो सिचुएशन अब बन गई है, जबकि यहाँ पे आप ऑपरेशन से आपने 2 मकासद उन्होंने कहा आसिम मुनीर अचीव करना चाहते थे। एक ये था कि बाहर के मुल्कों को कहें कि आप मुजाहिद हैं जो दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, और दूसरा जो मकसद था कि KP की हुकूमत को, जो PTI की हुकूमत है, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया जाए। और ये 2 मकासद हैं, दो मकासद आपने इस ऑपरेशन से, इन मकसद, इस वजह से आपने ये ऑपरेशन जो शुरू किए हैं, इसका ये मकसद था। अब KP हुकूमत तो ट्रैप हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें दहशतगर्दी रोकनी है, इमरान खान ने कहा। और इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को कहा कि देखें, आप सारे मुल्कों में, फ़र्क मुल्कों में इस वक्त ट्रैवल करते हैं, आपको असल में सबसे पहले जब आप आए इक़्तिदार में, आपको जाना चाहिए था अफ़गानिस्तान। इनके साथ हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमें वहाँ जाकर आपने, इस वक्त अगर आपको दहशतगर्दी के खदशात थे, उनके साथ बैठना चाहिए था। और इमरान खान ने फिर से कहा है कि 4 लोगों की ज़रूरत, 4 इसमें ज़रूरियात हैं अमन के लिए। एक पाकिस्तान की हुकूमत, एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, एक अफ़गानिस्तान के लोग और एक मुकामी लोग, इस इलाके के मुकामी लोग। इन सब को मिलकर अमन लाना होगा। और अमन के लिए अभी मैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर वहाँ जाएं, अफ़गान हुकूमत के साथ बैठें, वो हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क हैं, उनके साथ बैठें, अपनी हुकूमतें दोनों साथ बैठें, और आप वहाँ पे ऑपरेशन बंद करके यहाँ पे मिलकर आप इस इलाके में अमन लेकर आएँ। और ये इमरान खान का मैसेज था, आखिरी जो उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ अमन के लिए काम करना है।